नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये सेट नंबर 9 है ना। इससे पहले के भी हमने 8 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। देखिए, ये संख्या और ये सिंबल्स के प्रतीक के कोड दे दिए गए हैं। ठीक है, अब जो शर्तें लागू होंगी उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे और उसका इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, शर्तें पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक प्रतीक, क्या पहला घटक प्रतीक नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगी सर, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, विषम संख्या बिल्कुल, अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या, तो ये शर्त लागू हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, तो पहले और अंतिम घटकों को इस सिंबल के रूप में कोडबद्ध किया जाना है। तो पहले और अंतिम घटक को इस सिंबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा घटक तो सिंबल हो गया, पूर्ण वर्ग क्या होता है 1 4 9 होता, तो जो नहीं है तो ये भी शर्त का कैंसिल हो गई। अब बस बाकी का हम निकाल लेते हैं। एन का सिंबल होता है, एन का कोड है एम, दो, दो का कोड है सी, एट, एट का कोड है जेड, नाइन, नाइन का कोड है एल, प्रतिशत, प्रतिशत का कोड है पी। ये हो गया। बस चेक कर लीजिए आंसर किसमें मैच हो रहा है। ये दो सिंबल आने चाहिए, फिर एम सी जेड एल पी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत दे रखी है 6150 और तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून के बराबर है। शर्ट को हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे और पतलून को पी से। ठीक है, तो 5 शर्ट्स और 7 पतलून की कीमत कितनी दी है 6150। 3 शर्ट की कीमत बराबर है 4 पतलून के, तो यहाँ से शर्ट और पतलून का रेशो ले लें, कितना हो जाएगा 4/3, है ना। तो शर्ट की वैल्यू मिली 4, पी की मिली 3, इसमें रख देंगे। देखिए कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे एक्स और ले लीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x। इसमें गुणा कर दीजिए, हो गया 20x और इसकी गुणा करें कितना हो जाएगा 21x। ये क्या 6150 जोड़ दें कितना हो 41x। 6150 x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये एक बार में जाएगा, कितना बच जाएगा 1205 बचेगा। अगला ये कितना, जब 5 बार में चला जाएगा, है ना। कितना आ गया, एक्स की वैल्यू मिली हमें 150। 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी होगी, तो 2 शर्ट और 2 पतलून की हमें कीमत निकालनी है। एस एस की वैल्यू कितनी थी 4x, ये हो जाएगा 4x और 2, पी की वैल्यू कितनी थी 3x, 3x गुणा कर देंगे 8x हो गया और 3 दूनी 6x हो गया। 8 6 कितना हो जाएगा 14x। x की वैल्यू हमें मिली थी 150, 150। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, है ना। तो ये 7 कर लेंगे तो फिर 300 हो जाएगा, गुणा 7 7 3 2100। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा में 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, वो है एमिलिया पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है, वह 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है। बाकी की रकम उसकी मासिक बचत है। तो 11,000 में से वो 4,000 खर्च कर देगा, 1,500 ये खर्च कर दे रहा, कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा, है ना। ये खर्च हो गया तो बच कितना रहा है 5500 बच रहा है उसकी सेविंग। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग मिल गया 5500 रुपये का, जो मासिक बचत कर रहा है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करनी है, एक साल में ज्ञात करनी तो 12 महीने होते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि उनके
उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन महीने पर खर्च कर दी, है ना। तो जो महीने की बचत होती है उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में, जन्मदिन वाले महीने में उसने उस मासिक बचत को खर्च कर दिया, है ना। तो उस साल उसने कोई बचत नहीं करी, उसने बचत करी जो है 11 महीने सिर्फ। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, एक साल जो है उसने, एक साल जिस महीने उसका जन्मदिन रहा उसने जो है कोई बचत नहीं की, तो 11 महीने वो सेविंग किया। 5500 की आप 11 से गुणा कर दीजिए बस, कितना हो जाएगा, 5 6 6 60,500। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, वो है वस्तु एवं सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिससे जो है आप स्वयं नहीं पे करते हैं, जिसे आप स्वयं नहीं पे करते हैं, आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्म के संबंध में सही कथन क्या होगा। ये समचतुर्भुज क्या होता है, वो ये होता है ना, उसमें ये विकर्ण होती है और ये विकर्ण होती है, और ये दोनों ही विकर्ण का साइज अलग अलग होता है, D1 और D2 होता है। इनमें फीचर क्या होता है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी समकोण पे काटते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों काटते हैं आपस में, ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो इसको कहें D1, तो ये बटा दो और D1 बटा दो होता है, यानी विकर्ण को आधा आधा काटेगा और 90 डिग्री पे काटेगा। तो क्या करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बिल्कुल, है ना, दोनों अलग अलग साइज के होते हैं, दोनों समकोण पर प्रतिष्ठित करते हैं बिल्कुल समकोण, और एक दूसरे को समद्विबाहु यानी बराबर विभाजित करते हैं। तो ये सारी कंडीशन है इसमें मिलेगी, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। MNOPY और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल पर का क्रमांक 1, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। इस प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। 1 2 3 4 5 6, है ना, नीचे से ये चल रहा है सीक्वेंस। एन जो है, एन और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एन और जेड के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। अब जरूरी नहीं एन ऊपर हो जेड ऊपर हो सकता है और एन नीचे हो। ठीक है, पी के ऊपर केवल एम रहता है, पी के ऊपर केवल एम रहता है, तो एम हो गया ऊपर, ये हो गया क्लियर। वाई सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है। सम संख्या तो वाई यहाँ हो सकता है, वाई यहाँ हो सकता है। ठीक है, एन सबसे निचले तल पर रहता है, एन कंफर्म हो गया, सबसे निचले तल पर रहता है ये, और हमें पोजीशन ये पता चल गई। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, एन दो जगह छोड़ के जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई नहीं होगा, वाई की पोजीशन यही हो गई, जेड यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गई जेड की कंफर्म जगह। ये खाली जगह किसकी बची है, एम हो गया, एन हो गया, ओ, ये ओ की जगह हो गई है। ठीक है, पूछा गया एम और ओ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। ओ ये रहा, एम ये रहा, कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 1 और 2। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए थे, वो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रेखा का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकोण समान पैटर्न का अनुसरण करता है ना। जो पैटर्न इसमें मिलेगा इन दोनों में, वही हम इसमें भी ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें एच में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का नंबर था ये, 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो +2 हो रहा है ना। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 मिलेगा, और 17 में यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे अलग हो रहा है, एच हो गया, नंबर लिखते हैं डायरेक्ट, है ना। एच का नंबर होता है 8, ओ का नंबर होता है 15, उसके नीचे हो गया 10, क्यू का नंबर होता है 17, एल का नंबर होता है 12, एन का नंबर होता है 14। यहाँ देखें +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ देखें +2 हो रहा है, और यहाँ पे देखें -3 हो रहा है। ये 3 हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। एस का नंबर होता है 19, पी का नंबर होता है 16, -3 हो रहा है, यानी कि जो है यही पैटर्न हमें बाकी में भी ढूंढना है। अब आप बाकी में देखेंगे के का नंबर होता है 11, एन का नंबर होता है 14,
यहाँ पे +2 हो रहा था और यहाँ पे +3 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एल का नंबर 12 हुआ है ना, और ये 14 और ये 16, इसमें तो मिल गया हमें। एस का नंबर देखें, एस का नंबर होता है 19, यू का नंबर 21। यू और क्यू में देखते हैं 21 और ये होता है 17, यहाँ पे हो रहा -4 जबकि यहाँ होना चाहिए था -3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें, एल का नंबर होता है 12, एस का नंबर होता है 19, एन का नंबर होता है 14, यू का नंबर होता है 21, पी का नंबर 16, आर का नंबर 18। +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -3 हुआ। तो ये पैटर्न हमें जो इसमें मिला था वो इसमें मिल गया है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए, पहला तो सब में सेम ही है, तो हमें पहले से नहीं दूसरे शुरुआत करते हैं। एच का नंबर होता है 8, जे का होता है 10, एल का 12 होता है, एन का होता है 14, तो +2 हो रहा है। 14 के बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 किसका नंबर होता है, पी का। उसका अगला देखें, ई का नंबर होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का 11 होता है। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है, एम का, तो पी और एम ढूंढना है, नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 38 से विभाज्य, 38 का हम फैक्टर करें तो 19 गुणा 2 आएगा। ठीक है, और 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो 0 हो या सम संख्या हो, अंतिम संख्या है ना। यहाँ लिख देते हैं लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 हो या सम संख्या हो। तो देखें, 0 हो गया, सम संख्या हो गई, यहाँ विषम संख्या होगी तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं, तो 38 से भी डिविजिबल नहीं होंगे। अब देखिए 2 मिल गए तो हम 19 से अब चेक करते हैं। यहाँ देखिए 19 से एक बार में और ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये डिविजिबल नंबर हमें मिल गया, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संकेंदित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। ये हो गया एक वृत्त और उसी के अंदर एक दूसरा वृत्त हो गया इस तरीके से। ठीक है, दोनों का सेंटर पॉइंट जो है एक ही है। संकेंदित का मतलब ये होता है ना। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 और इसकी हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ये इस तरह से गुजर रही है ना। बड़े वृत्त की जीवा हो गई, छोटे की स्पर्श रेखा हो गई। अब स्पर्श रेखा जो होती है उस पे हम लंब डाले है ना, लंब डाले तो 90 डिग्री होता है और ये इसे जो है 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि x ये हो जाएगा और x उतना ये हो जाएगा। ये त्रिज्या हो गई है ना, इस पॉइंट से ये त्रिज्या हो गई, ये कितना हो गया 10, और इस पॉइंट से ये मिला देते हैं, ये कितना हो गया, ये भी त्रिज्या ही है 26। तो हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए 888 बन गया, 26 का फैक्टर करें 13 गुणा 2 हो गया, और 5 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ भी जो आंसर आएगा हमारा गुणा 2 ही होगा, है ना। 13 5 और 888 क्या होता है 12, तो 12 दूनी हो जाएगा ये 24, ये पोर्शन में 24, इतना ही ये भी हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई हमें कितनी मिलेगी 48। नहीं तो आप इसे सोल्व करिए इस तरीके से, ये 10 हो गया, ये 26 हो गया और इसको निकालिए, है ना। 26 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, उनके लघुत्तम समवर्ती महत्तम समवर्ती का गुणनफल ये दिया हुआ है। दो संख्याएं दी हुई हैं तो हमने संख्या मान ली x मान लिया, तो पहली संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या हो गई 16x। ठीक है, और हम जानते हैं x1 और x का ना दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणा LCM, जो ये दिया हुआ है 432। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x गुणा 16x बराबर, है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 से इसे भाग कर दें पहले, 3 से एक बार में जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 16 से ये 9 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मिल जाएगी हमें। ये एक्स स्क्वायर मिला, ये 9 मिला, तो x की वैल्यू 3 मिलेगी हमें।
आगे क्या कह रहा है, तो उसमें लघुत्तम और महत्तम सामर्थ्य के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो पहले हमें एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम, है ना। तो संख्याएं थी हमारी 3x और 16x, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 16 थी 48 और x आएगा। x की वैल्यू हमें ये मिली 48 गुणा 3 हो गया। ठीक है, चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 144 ही आएगा ये। ठीक है, एलसीएम हो गया और एचसीएफ, है ना। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो क्या आएगा, वो आएगा एक्स। ये हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू है 3, एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया, इनके व्युत्क्रम। तो 144 और 1/3 दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना था हमें। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, 144 आएगा और 100, ये एक बार में चला जाएगा, इसको भाग करेंगे 48 बार में, कितना हो जाएगा 49/144। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य ये दिया हुआ है, यदि निर्माता 5% 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को जब 15% लाभ होता है। ठीक है, तो गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये रहा गीजर का मूल्य, है ना। तो निर्माता ने 5% का लाभ लिया, इसकी कीमत जो है 5% बढ़ जाए, कितना हो जाएगा 105%, है ना। फिर यह थोक विक्रेता ने इस पर जो 10% का लाभ लिया, अब इसकी कीमत 110% हो जाएगी। लाभ हो रहा है ना, तो सब में 100 जोड़ते चले जाएंगे। फिर क्या क्या आगे, खुदरा विक्रेता ने 15% का लाभ, अब इसकी कीमत 115% और बढ़ जाएगी, और बढ़ के कितनी वैल्यू हो गई है, 11,300। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, तो एक्स बराबर करें, बाकी सब उधर ले जाते हैं, 1 1 3 2 0 और 1 2 3 4 5, है ना। नीचे क्या आ जाएगा, 105 गुणा 11 गुणा 115। बड़ी संख्या आ गया, देखो अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अब हम इसे राउंड ऑफ में कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखिए, इसको हम जो है 200 लिख सकते हैं, ये 100, और ये इस तरह से था, ऐसे ही लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो हम इसे काटे 5 से, ये 21 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, इसको काटे तो ये 23 बार में जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसको देखें, 3 पचे होता है 15, यानी कि 115 आएगा, और ये 113 है, तो लगभग लगभग हम मान लें ये 5 बार में चला जाएगा और ये 2 जीरो बचेगी, है ना। राउंड ऑफ में काटना है तो इसी तरह से काटना पड़ेगा, 21 और 20 लगभग लगभग राउंड ऑफ में कट जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बच रहा है 500, और ये 2 जीरो बच रही है, पर नीचे बच रहा है 11, तो ये 500 हुआ गुणा ये जीरो और ये जीरो, 20 गुणा 10 बटे में बच रहा है 11, इसकी गुणा कर दे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, बटे में आ गया 11। अब 11 से भाग करेंगे तो ये 3 चला जाएगा, 11 निम्न 99 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, अब ये 9 9 की सीरीज में चलेगा, है ना। ये आप 9000 समथिंग मान लीजिए, है ना। बाकी पॉइंट में अब आएगा तो उसे आप छोड़ दीजिए, 9000। हमने देखिए ये संख्या ज्यादा थी और ये संख्या भी, हमने जब 5 से मल्टीपल किया तो ये 115 तो ये कम था, यानी जो आंसर आना था वो 9000 से थोड़ा सा कम ही आना था। अब 9000 से थोड़ा कम चेक करें, ये ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, 9000 से थोड़ा कम केवल यही है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरह से राउंड ऑफ में करना पड़ेगा, वरना आप पूरी कैलकुलेशन ये बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैश और प्रतिशत के स्थान पर आने चाहिए ताकि दाएं और बाएं और सेम पैटर्न बन जाए। यहाँ इसका दिया हुआ, इससे हम मिलाते हैं, एस का नंबर होता है 19, आर का होता है 18, ए का नंबर होता है 1, यू का नंबर 21, डब्ल्यू का 23, सी का होता है 3। तो यहाँ देखें, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। इसमें चेक करते हैं, ओ का नंबर होता है 15, एच का नंबर होता है 8, डब्ल्यू का होता है 23, क्यू का नंबर 17, एम का 13 होता है और वाई का होता है 25। तो यहाँ देखें
प्लस 2 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। जो पैटर्न में यहाँ था वो यहाँ पे मिल रहा है। इसमें ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को क्या विशेष दर्जा मिला? वो मिला उसे दिल्ली को विधानसभा से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। आप इस चीज को याद रखिए, 1991 में दिल्ली को जो है राजधानी घोषित किया गया। 16,80 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में, है ना, कितने समय में 2100 हो जाएगी? तो यहाँ से हम इसका निकाल लें ब्याज, है ना, इसमें से घटा दे 1700 घटाएंगे तो क्या 420 उसका ब्याज हो गया, है ना। कितना मूलधन पे जब हम 4% का टाइम को हमने मान लिया टी, ये हो गया फॉर्मूला, है ना। ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100 होता है। ये हमने बस फॉर्मूला लगाया है। बस आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए। ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, ये जीरो इधर आ जाएगी, 4200 हो जाएगा, 168 गुणा 4 हो जाएगा। 4 से इसे भाग करें, 4 से एक बार में, 4 पंचे 20 हो जाएगा। बटे में आ रहा है 168, है ना। अब देखिए ये जो है एक बार में तो जाएगा नहीं, 17 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 पंचे कितना होता है, 102 होता है, यानी कि लगभग 17 छिका, 17 छिका यानी कि लगभग ही 6 बार में जाने वाला है। 6 बार से ज्यादा ही जाएगा, क्यों 102 बार हमने 100 से 170 मानेंगे, है ना। तब तो ये 6 पॉइंट समथिंग यानी बढ़ की वैल्यू आएगी। अब देखिए 6 पॉइंट समथिंग में ये नहीं है, ये नहीं है, केवल और केवल एक ही है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? वो है आर्टिकल 39, है ना। आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है, और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, और आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत कर सकता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बात करता है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये अलग अलग तल हो गया। फिर से वही नीचे से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। ई एक अभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है। ई अभाज्य संख्या वाले तल कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ई और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल जो है 8 है, तो ई और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल होना चाहिए 8। अब देखिए ई अगर 2 पे रहेगा तभी ये 4 पर रहेगा और ये 8 गुणनफल हो पाएगा, बाकी और किसी से 3 और 5 से पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये कंफर्म हो गया, दूसरे नंबर पे ई रहता है, ये ई हो गया, और चौथे नंबर पे ए रहता है, ये ए की पोजीशन हो गई। सी जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है, ये दो एक साथ रहते हैं। ए और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल जो है 7 है। ए और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल है 7। ए की हमें कंफर्म पोजीशन मिली है 4, तो बी की क्या हो जाएगी 3, तभी 7 होगा। तो तीसरे नंबर पे कौन रहता है, बी रहता है। अब दो एक साथ खाली जगह इनके लिए कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पे, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा। नीचे कौन रहता है, ए हो गया, बी हो गया, सी, सी भी हो गया, डी हो जाएगा, ये डी जो है नीचे रहता है। पूछा क्या गया, सी और ई के बीच कितने लोग रहते हैं, सी ये रहा, ई ये रहा, कितने लोग होंगे, 1 2 3, ऑप्शन 1 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पुरुष और 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तो 2
पुरुष है ना, पुरुष को हम एम से और या है, सॉरी यहाँ पे है ना वो ध्यान नहीं दिया। नो वुमेन किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं, तो ये टोटल वर्क दोनों का ही बराबर होगा, है ना। तो ये 14 दिन और ये भी 14 दिन। हम यहाँ से जो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 14 14 कट जाएगा तो एम बटा हो जाएगा डब्लू, और 9 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो ये निकली मैन की एफिशिएंसी और ये निकली वुमेन की एफिशिएंसी। क्या कह रहा है, दो पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा टोटल वर्क। ये था 40 में रख ले, 40 में रख ले, दोनों ही बराबर है। तो यार रख लेते हैं 2m 14, एम कितना है 9 है 14। इसको आप ऐसे ही रखिए, बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो दो पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, दो मैन जो है 9 दिन तक काम करते हैं। मैन की एफिशिएंसी है 9 × 9, है ना। तो इसमें से हम घटा देंगे, 2 × 9 × 9, दोनों कॉमन है, 2 और 9 कॉमन लिया तो 14 में से 9 घट जाएगा, ये बचेगा 14 - 9, कितना हो जाएगा 5। 2 × 9 × 5, ये शेष काम हुआ जो बच गया। काम छोड़ दिए, शेष काम जो है को 9 दिन में पूरा करना। ये जो काम है इसे 9 दिन में पूरा करना है, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी उसको हमने x मान लिया। कितनी महिलाएं है ना, महिलाओं से हम भाग दे देंगे। महिलाओं की, प्रत्येक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 2। बस सोल्व कर लीजिए, देखिए 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा ये 5 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 2 का 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल का 2/5 चाल से चलने पर, सामान्य चाल का 2/5 यानी सामान्य चाल क्या हो जाएगी, जो नीचे होती है वो 5 हो गई। दूसरी स्पीड क्या हो गई 2। सामान्य चाल थी 5 लेकिन चला वो 2 से। तो अभिजीत अपने कार्यालय पर 48 मिनट की देरी से पहुंचता, देखिए यहाँ पे मिनट में दिया और ये स्पीड हो गई। तो हम इसको भी मिनट टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, T1 और T2 डिस्टेंस सेम होती है, तो ये जो रेशो है ये जस्ट उल्टा हो जाता है, तो देव रेशो 5 हो जाएगा। ठीक है, अपने घर और कार्यालय की भी दूरी तय करने में समय में कितना लगेगा, तो हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। अब देखिए इस दोनों रेशो का डिफरेंस कितना आएगा 3r का, जो बराबर हो जाएगा ये देरी, है ना। अगर समान समय चलता तो ठीक समय पर, तो यही देरी, तो वो डिफरेंस है 48 का, इसे भाग कर देंगे। r कितना आ गया 16। सामान्य समय पूछा गया था तो कितना हो जाएगा 16 × 2 32 मिनट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे जो 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 16% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम इफेक्टिव प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये होता है। अब जो अधिक है वो प्लस में और जो छूट है वो माइनस में रखते हैं। और ये इफेक्टिव क्या होता है, ये लॉस या प्रॉफिट होता है जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे लाभ दिया हुआ तो हम प्लस में रखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट प्लस में और लॉस माइनस में। ये 68 हो गया। तो जो है अधिक जो है लाभ हो रहा है तो उसको दिया है x, है ना, और जो छूट है वो 16 दे रखी है। तो प्लस और माइनस की गुणा करें, 16x × 16/100 हो गया ये। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये 16 इधर आके प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 6 14 4 6 7 1 8 84 हो गया। इस x में से ये x घट जाएगा, है ना, x बचा माइनस जो है 0.16x हो जाएगा। इसे भाग करें 0.16, इसमें से इसमें घटा दें, कितना हो जाएगा 0.84x आ जाएगा। ये 84 है, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बार में जाएगा। तो ये जो x मिला ये हमें 100 मिला, यानी कि जो अधिक मूल्य अंकित किया गया वो 100% अंकित कर दिया गया। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर जो है 20% की वृद्धि की गई, नई कीमत निकाल। देखिए यहाँ पे आप इफेक्टिव प्रतिशत फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, है ना। पहले इफेक्टिव प्रतिशत निकालिए, फिर उसके बाद आप यहाँ से निकाल लीजिए नई कीमत को।
है ना। मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये कमी हो रही है तो माइनस में 12, और ये जो है वृद्धि हो रही है तो ये प्लस में हो गया। प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो ये माइनस में, 20 गुणा 12 बटे में हो जाएगा ये 100, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे ये 8 आएगा, माइनस इसको सोल्व करेंगे 20 से ये 5 बार में चला जाएगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, 2.4 हो गया ये। इसको इसमें से घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाता 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5.6% हो गया। अब इस 8,000 का, है ना, नई कीमत क्या होगी, 100% तो होगी, प्लस में आया है तो प्लस 5.6 भी होगा। ये 8,000 तो होगा ही होगा, 5.6 की हमें वैल्यू को निकालना है, 5.6 बटे में 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और इस जीरो से ये दशमलव चली जाएगी, इसमें इसमें गुणा कर दिया, 8 6 होता है 48 का 8, और ये 4 हो गया, 8 पंचे 40 और 4 44, 4480, इसमें जोड़ देंगे 448, कितना हो जाएगा 8448। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, नई कीमत हमें निकालनी है, यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। 8,000 तो उसकी कीमत थी, उस पर 12% ही कमी कर दी गई, तो अब देखिए कमी हो गई तो 100% में तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 88%, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, और फिर जो है 20% की वृद्धि करी गई तो 120 हो जाएगा बटे में 100, है ना। वृद्धि करी जाए तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी किया तो 100 में घटा दीजिए, कमी घटाते चलिए 100 वृद्धि जोड़ते चले, बस आप इसको कैलकुलेट करिए। ये 2 जीरो से ये 2, 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई, अब बस इसको भी 8 64 हो जाएगा, 64 गुणा 11 और ये गुणा 12, बस आप इसको कैलकुलेट ही करना है, तो ऑप्शन आंसर हमारा यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार जो है कैलकुलेशन इसमें इस वाले तरीके से ही पड़ती है और कई बार कैलकुलेशन इस वाले मेथड से सही पड़ती है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप किससे जल्दी कर पाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है, उसका मुख्य कार्य क्या है, वो है टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज को संश्लेषित करना। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10 है, x और y का गुणनफल 16 दे दिया गया, x की पावर 4 और y की पावर 4 का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर दिया है 10, हमें 4 तक जाना है तो हम स्क्वायर कर देंगे एक बार, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये जो है इन दोनों का गुणनफल दिया है 16, 16 की 2 से गुणा कर देंगे 32, 32 इधर घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 बचेगा और 9 में से 68 बचेगा। ठीक है, वैल्यू मिली हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें 4 तक जाना है तो अब हम फर्दर इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब यहाँ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा बराबर 68 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। ये हमें मिल जाएगा, बाकी की वैल्यूज को हम उधर ले जाएंगे तो 68 का स्क्वायर माइनस 2xy का ये है तो इसका स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही लिखते हैं 16 का स्क्वायर। अब देखिए या तो आप सोल्व करिए या यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, यहाँ पे हाँ 2 में एक जैसी यूनिट है तो इसे हमें लगभग सोल्व ही करना पड़ेगा। अब देखिए 16 का जो स्क्वायर कितना होता है 256, 256 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, और 2 करेंगे 512, इसका भी आप कर लीजिए 68 68, 64 का 4 6 8 6 48 6 54 8 6 48, 4 6 6 36 और 4 40 हो जाएगा, 4 8 4 12, 4 1 6 हो जाएगा, 4 6 2 4,
माइनस इसमें से घटा देंगे, 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा, और 46 में से 5 जाएगा 41 बचेगा, तो 4112 ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई बार यूनिट डिजिट डिफरेंट मिल जाता है तो हमें यूनिट डिजिट ही निकालना होता हमें, जो आसान पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे दो जगह हो गया इसलिए हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया है और इसको इस तरह से कोड किया गया है ना। तो दी गई कोड भाषा में ओ के लिए कोड क्या होगा? वो देखें ओ इसमें है, ओ इसमें, यानी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तीन देखें, तीन कॉमन नहीं है। पांच देखें, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, तो यानी ओ का कोड क्या हो जाएगा? पांच। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y और x+3 के अनुक्रमानुपाती है। y जो है अनुक्रमानुपाती है x+3 के, तो यहाँ अनुक्रमानुपाती घटाएं क्या हो जाएगा? k x+3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 होने पर y 8 होता है। x बराबर 8 रखें, 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, k 4 हुआ, y 8 मिलता है। तो यानी कि k की वैल्यू जो हमें मिली वो 2 मिल गई। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर y का मान क्या होगा? बस इसमें हम रख देंगे। y की वैल्यू निकालनी है, k का मान हमें 2 मिला है, x का मान 2 रखना है। यहाँ पे 2 रखे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। y का मान हमें मिलेगा 10। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म 3 एक निश्चित तरीके से समान है, जो अलग है हमें वो ढूंढना है। तो जी का नंबर होता है 7, जे का होता है 10, बी का नंबर होता है 16, एस का नंबर होता है 19, है ना। ये 10 है तो यहाँ पे देखिए प्लस का 9 हो रहा है, और यहाँ पे भी देखिए प्लस का 9 यहाँ पे हो रहा है। इसमें देखिए एम का नंबर 13, क्यू का नंबर 17, यू का नंबर 21 और जेड का नंबर होता है 26। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 जुड़ रहा है ना, और यहाँ पे देखें यहाँ पे 9 जुड़ रहा है। इसमें देखते हैं और तभी हमें क्लियर होगा। जे का नंबर 10, एम का नंबर 13, एस का नंबर 19, वी का नंबर होता है 22। तो देखिए प्लस 9 यहाँ पे हो रहा है, प्लस 9 यहाँ पे हो रहा है, दो पैटर्न हमें एक जैसे मिल गए, प्लस 9 वाले, ये अलग हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो में एक पैटर्न मिल गया तो तीसरे में ही वही पैटर्न मिलेगा हमें। द्विघात समीकरण ये दी गई है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। डी के मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होगा और ए क्या होगा? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3, बी की वैल्यू मिलेगी 2 और सी की वैल्यू मिलेगी 5, जो हम इसमें रख देंगे। बी की वैल्यू 2 मिली, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हुआ। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3, सी की वैल्यू मिली 5। तो 5 या 15 और चौके 60, 4 में से 60 को घटा देंगे, आया माइनस में 56। माइनस का मतलब हो गया कि ये जो हमें मूलों की प्रकृति जो मिलेगी वो होगी काल्पनिक, है ना। काल्पनिक, अब देखें ये इसमें नहीं काल्पनिक ये हो जाएगा। वास्तविक और समान कब आता है? जब डी का मान हमें 0 मिलता है ना। और वास्तविक और भिन्न कब होगा? जब 0 से ज्यादा मिलेगा हमें डी का मान। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये दी गई कि प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, सम में जो है 2 जोड़ना है, विषम में विषम अंक में भी 2 जोड़ना है, तो और बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो इस प्रकार वही नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल ज्ञात करना है। सभी विषम का, तो एक तो ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, तो 4 हमें विषम मिले, तो हमें 4 दूनी 8, 8 तो हमें प्लस करना ही है, इनको भी जोड़ना है। 7 प्लस 3 प्लस 1 प्लस का 5। ठीक है, 7 3 10, 5 15 1 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी? वह भोजपुरी और मैथिली। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की यानी ऐसे ही करनी है ना। ऐसे कितने प्रतीक हैं? ठीक, पहले एक सम संख्या यानी ऐसे नंबर होगा और बाद में एक विषम संख्या यानी इस तरह से हमें, तो सिंबल से पहले हमें सम और उसके बाद विषम देखना है। यहाँ देखें सम तो मिला लेकिन इधर विषम नहीं मिला, इधर सम मिला इधर सिंबल ही मिल गया हमें। सिंबल सम सम मिल रहा है, यहाँ सम मिला यहाँ विषम मिला, ये हमें मिल गया। इधर देखें विषम मिल गया हमें, यहाँ भी विषम मिल गया, इधर इस सिंबल इधर भी जो है विषम मिल गया, इस सिंबल में इधर भी विषम मिल गया। तो हमें केवल और केवल एक ही ऐसा मिला, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है और खर्च जो है 480 करता है, कितनी होगी वो निकालना है। होती है 100%, कुछ भाग आप खर्च करेंगे कुछ सेविंग करेंगे। जो है बचा 40% रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 60%, 60% की वैल्यू दी गई है। 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, बस सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 6 से यहाँ हम डायरेक्ट भाग करें तो कितना चला जाएगा, ये 8 बार में है ना, ये 80 हो गया। अब ये 10% की वैल्यू हो गई, इसमें आप 10 की गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 की गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ज्यादा आप स्टेप बचाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये दिया है, ए गुणा बी बराबर ये दिया है, तो ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान, यहाँ स्क्वायर में तो हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। लेकिन निकालनी तो हमें वैल्यू जो है ए माइनस बी की थी ना, तो ये स्क्वायर को हम हटा देंगे, इधर आ जाएगा ये, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144 माइनस 2ab, तो दो की इसमें गुणा कर देंगे, ए बी दिया हुआ 2 कर देंगे 48 हो गया ये। नीचे वही चीज प्लस में कर देनी है, 10 का 48, बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। 4 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 बचेगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये 13, 13 में से जो है 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। यहाँ देखें 8 4 12 हो जाएगा, 4 4 8 1, ये 2 बार में चला जाएगा, अंडर रूट 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा 152 अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और इसमें सबसे ऊंची चोटी स्थित है, वो है हिमाद्री में, ठीक है। इसको आप याद रखिए, हिमाद्री का एक और अन्य नाम है, क्या क्या है वो, महान हिमालय, हिमालय, या इसको बोल सकते हैं आंतरिक हिमालय भी, आप ये बात याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है, ए जो है किसी काम को 57 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। ए जबकि ए और सी मिलकर 19 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं, ए और सी जो है 19 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाले यानी कि एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 19 तिया तो 57 हो जाएगा, ठीक है, 3 भी आ जाएगा और 7 चौक 28 ही 28 भी आएगा। अब 27 से भाग करेंगे, 57 से भाग करेंगे तो ये ए की एफिशिएंसी मिलेगी 28, बी की एफिशिएंसी मिलेगी 57, बी और सी की, और ए और प्लस सी की एफिशिएंसी मिलेगी 28 × 3, ठीक है। बी अकेले इस कार्य को पूरा कितने समय में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी मिली हमें 28, ही हो गया 28 ए की, तो सी की कितनी हो जाएगी 28 × 2 हो जाएगी, है ना। 28 × 3 मिली थी दोनों के मिला के, तो 28 एक इसका हो गया, 2 हिस्सा इसका हो जाएगा फिर, ठीक है। नंबर ये 28 × 2 यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये 56 हो जाएगा।
है ना, 28 दूनी 56, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 56। टोटल एफिशिएंसी है बी और सी की 57, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। अकेले पूरा करने करना तो हम इससे भाग कर देंगे, ये होगी इसकी एफिशिएंसी, बस आप इसे सोल्व कर लीजिए। अब ये देखिए ये 57 हो गया, 7 8 56, यूनिट डिजिट आएगा 6। देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें किसी और में है ही नहीं, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आई के दाई और कोई नहीं बैठा हुआ है ना, तो आई इधर बैठा होगा तभी आई के दाई और कोई और नहीं बैठेगा। आई और जे के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, तो आई इधर हो गया 1 2 3, जे यहाँ पे हो गया। जे और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 2 व्यक्ति की इधर पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर पॉसिबिलिटी है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। एल पी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, एल और पी का नहीं पता है, तो पी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। ठीक है, के जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो पी के ठीक दाएं पड़ोस में के हो जाए। अब दो एक साथ जगह देखिए, अगर हम यहाँ पे रख दें पी और के को, तो ये दो जगह छोड़ के यहाँ पे एल हो जाएगा, है ना। अब देखिए खाली जगह बच गई, ये खाली जगह एक किसकी हो जाएगी, आई हो गया है, जे हो गया है, के हो गया है, एल एल भी हो गया, ओ ये खाली जगह हो जाएगी। ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 लोग। ऑप्शन जो है 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये परीक्षण दिए हुए हैं, उसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए क्या करना होता है, पहले तो आरोही क्रम में उसे अरेंज कीजिए, है ना, यानी छोटे से बड़े की ओर। फिर इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विषम नंबर है तो एक जोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी छठवां जो नंबर होगा भाई उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो सबको अरेंज न करिए, बस आइडेंटिफाई करते चलिए और छठा नंबर गिनते चलिए, इससे पहले पे ये हो जाएगा। 11 के बाद उसके बाद और कोई नहीं है, तो ये 45 हो जाएगा। ये 32 हो रहा है दूसरे नंबर पे, 32 से जो है और कोई छोटा नहीं है, फिर 45 हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ये चौथे नंबर पे हो जाएगा 53, और ये पांचवें नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें ये छठे नंबर पे हो जाएगा, बाकी सब बड़े हैं, तो छठवा हमें पद मिल गया 79। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइसनर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है, वो है अतिचालक अवस्था, है ना। अतिचालक अवस्था का मतलब क्या हो गया, है ना, जब किसी पदार्थ को क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ठंडा करते हैं, तो जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, इसको बोला जाता है अतिचालक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो में पाई जाने वाली दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है, वह पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसका रिलेशन ढूंढना है, वही सेम रिलेशन हमें इसमें भी ढूंढना है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, 50 4 में एक जोड़ दें और फिर 10 से गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 4 5 और 10 से गुणा करें 50, सेम यहाँ करें, 7 में एक जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, 8 में 10 की गुणा कर देंगे तो 80 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे 6 में एक जोड़ेंगे 7 और 10 को गुणा करें 70, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी में नहीं, 11 में 12 120 होना चाहिए था, यहाँ पे 120 6 में 7 70 होना चाहिए था ना, और ये पैटर्न हमें एक में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है, वह नई दिल्ली में।
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात आए तो ज्यादातर जो है वो नई दिल्ली में ही होते हैं। दो, दो चार, दो छः, एक सात। एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हुए हैं। ये गोल मेज हो गई, सब केंद्र की ओर ऐसे बैठे हुए हैं। तीन, चार, पाँच, छ और ये सात हो गया। ठीक है, एच के दाईं ओर से गिनने पर एच को इधर बैठा दे, एच का दायां इधर हो जाएगा। एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये हो गया एच के दाईं ओर से केवल एक व्यक्ति बैठा हो गया। सी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आई इधर है तो सी की तो इधर पॉसिबिलिटी नहीं है, सी की इधर ही पॉसिबिलिटी, तभी एक लोग बैठेगा। एच और जी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ, एच यहाँ पे बैठा हुआ, इधर से एक व्यक्ति बैठा है तो जी इधर हो जाएगा, है ना। इधर से पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी देखिए ऑलरेडी है, तो दो व्यक्ति को बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे अगर दो व्यक्ति को, तो यहाँ पे ए होना चाहिए था, जो संभव ही नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ से दो व्यक्ति बैठ जाएंगे ए और सी के बीच। बी और जी के बीच कितने, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जी इधर हो गया, बी इधर नहीं बैठ सकता है, बी की यही जगह हो जाएगी। बी और जी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, खाली जगह बची किसकी हो जाएगी, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी हो जाएगा। डी हो गया ये। डी के दाएं से, डी का दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे स्थान पर कौन है, आई। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है। ये 9 से 4 बार में चला जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 1 8 गुणा 4 प्लस 99। तो देखिए यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं, 6 चौक 24 और 9, है ना। 24 करेंगे तो 24 का डिजिट 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 9 4 13, यानी यूनिट डिजिट इसका मिलेगा 3, और 3 केवल इसी में, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, वह बनारस और लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया है, कुछ बंदूकें बम है, तो कुछ बंदूकें जो है बम है, कुछ बंदूकें जो है कार्गो है, ये हो गया कार्गो। और कुछ बम राइफल है, बम ये रहा, राइफल ये हो जाएगा राइफल। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ बंदूकें राइफल हैं, बंदूकें ये रही, राइफल ये रही, कोई रिलेशन मिला नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, 100% श्योरिटी इसमें नहीं मिली है। वो हो सकता था इस तरह से भी बन सकता था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ही निष्कर्ष हमारा नहीं बन सकता है। कुछ बम कार्गो है, बम और कार्गो का सेम, इसका भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एक पॉसिबिलिटी से हमें जो है इस तरह से बन रहा है, कोरिलेशन एक से हो सकता है मिल भी जाए। तो जब तक कंफर्म नहीं पॉसिबिलिटी मिलती है तब तक निष्कर्ष हमारे दोनों ही वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष हो एक, ना दो अनुसरण करता है। 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियां जो है 69,600 रुपए में, 79,600 रुपये में खरीदी गई। यदि एक ड्यूल डेस्क की कीमत 3500 है तो कुर्सी की औसत कीमत कितनी होगी, है ना। डेस्क की कीमत देगी, कुर्सी की औसत कीमत कितनी निकलेगी, एक कुर्सी की कीमत आपको निकालनी है। बस रख दीजिए, एक ड्यूल डेस्क की कीमत 3500 हो गई और ये 20 है, तो 20 गुणा 3500 बराबर हो जाएगा, बराबर क्या, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस 12 कुर्सियों का मूल था ना, 12 चेयर 7960, 35 दूनी होता है 70, और ये 3 जीरो हो जाएगी, प्लस 12 सी बराबर 7960। इसको इधर ले जाएंगे, 12 सी 70 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9620, 12 से 8 बार में चला जाएगा, तो एक चेयर की कीमत कितनी मिल गई हमें, 800। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया, वो है महापरिनिर्वाण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, वो था कुमारगुप्त, है ना। इस काल में कला
कला का विकास हुआ बहुत। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तीन संख्या वाली पांच अंक संख्या दी गई है, तीन अंकों वाली। जो पहला अंक दूसरा तीसरा अंक हो गया, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो पहला अंक हो जाएगा 9, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, तीसरा अंक 9 हो गया। जोड़ा जाए तो जोड़ दें कितना हो जाएगा, परिणाम 18 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू।